नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज सॉल्व करेंगे हम उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही का पेपर जो 10 तारीख को हुआ था। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? तो यह प्रत्युत्पन्नवती कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका तृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? यह होगा दृग। दृग नहीं होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा दृग। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। ध्यानपूर्वक क्या है? ठीक है, तो ध्यानपूर्वक हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कैंची शब्द है अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी या तुर्की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। और अगला है छठवां क्वेश्चन नंबर 6। दारुण। दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? यह भयंकर होता है। ठीक है, दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा। ठीक है, अनुयायी। अनुयायी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अनुधन आई, इसका राइट आंसर होगा अनुधन आई, ये इसका ही हो जाएगा। अगला है 8वां। भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये कहलाएंगे, इसमें उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक है, उपसर्ग कहलाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये है विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहला प्रसारण हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1907 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है, तो आलोक का होता है उजाला, और उजाला का विलोम क्या होगा? अंधकार होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहस्य की बात जानना। अगला है 13वां। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा किताब नहीं है और सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन साफ साफ पता, अनुधन शासन, अनुधन शासन, ये तो यौगिक शब्द हो जाएगा ये। ठीक है, यौगिक शब्द है अनुधन शासन, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसका दाजू रचना है, यह किसकी रचना है? यह रचना है शेखर जोशी जी की। ठीक है, शेखर जोशी जी की यह रचना है। ठीक है, अगला है 16वां है। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका निश्चयवाचक शब्द नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि वह उसके दूसरे आदमी की ओर संकेत कर रहा है। यह वह यह होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो कब हुआ है? यह हुआ है आपका ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, अगला है 20वां है मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है, यह है विधिवाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। अब आगे यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन, इससे पहले 20 क्वेश्चन हो गए थे हिंदी के, अब यहाँ से उत्तराखंड के आगे। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में। ठीक है, 2015 में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, अगला है 23वां क्वेश्चन। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, ये तो आप सभी को पता है पहले से ही। ठीक है, इसका राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, किस किस बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो 7,756 मीटर हो जाएगी कामेट शिखर की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो उत्तराखंड के अभी फिलहाल में इसमें इन 4 जिलों में से टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत में से सबसे ज़्यादा है उत्तरकाशी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो ये की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और आबकारी का पेपर था तो ये तो पूछा ही जाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आयोग के द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका ऋषिकुल मैदान में किया गया था। ठीक है, हरिद्वार में। अगला है उत्तराखंड राज्य में बेलवती चौहान और हंसा दनाई का संबंध कौन से या किससे संबंधित है, किस कांड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की पुरुष साक्षरता दर हो जाएगी 82.14%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। अगला है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 260.5 मीटर है। अगला है गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और के एसएससी के पहले के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। ठीक है, अगला है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1800, ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा 1983 में। ठीक है,
अगला है भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अगला है अगला है इसका 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही होगा जो कहीं के लिए होगा, 1996 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि 7 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। तो 1990 में जोड़ेंगे हम 1990, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 7 साल हो गए तो 96 राइट आंसर होगा इसका। अगला है स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा गया है। तो यह तो कहा गया है आपका फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, यह क्या गया है 300 अनुच्छेद 368 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 368 में। ठीक है, अगला है दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसको समझ लेते हैं कैसे हुआ ये। जैसे यहाँ इन्होंने ए बी और सी लिख दिया। ठीक है, यहाँ और इधर लिख दिया इसके बगल पे एक्स वाई जेड। ठीक है, उसी प्रकार डी ई एफ हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा एच जी एच आई हो गया, आर एस टी। तो एच एस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 41 है दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर है यह चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 1982 को नाबार्ड की स्थापना। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो इसमें 12 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित 11 और मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कुल विधानसभाओं के 12% होता है इसमें। ठीक है, 15% मेंबर क्या बनते हैं, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अगला है श्रृंखला ये जारी एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे वो है। अगली आकृति क्या होगी। ठीक है, तो अगली आकृति होगी इसको जैसे यहाँ ऐसे। ठीक है, वो यहाँ पे है QSP। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RTOS। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी टी हो जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टी आ जाएगा। अगला है 45वां पूर्वी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो पूर्वी गंगा रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है नाबिक ग्लेशियर। ठीक है, यह नाबिक ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में। ठीक है, अगला है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन थे। ठीक, तो यह थे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्य सेन थे। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से यह मिला है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी
तो होम रूल की स्थापना 1914 में हुई थी उत्तराखंड में। अगला है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा गया है आयोग के द्वारा उत्तराखंड के समूहों के परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है, अगला है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित सूरदेव के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में है। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यह एक दो बार, दो तीन बार पहले भी पूछा जा चुका है। यह है आपका चंपावत में है झिलमिल ताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है इसका राइट आंसर है आपका, इसका देखो किस प्रकार से होना था इसलिए। ठीक है, तो इसका होना था कैसे होगा, इसका सभी को जोड़ दिया चार, इसका जोड़ दिया जैसे ये है 4 3 7 हो गया, 7 और 7 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 196, तो 196 आ जाएगा। इसी तरह इसका सीधे से इसका कर दो 3 6 3 लो 2 और 4 13, 13 4 22, तो 22 का स्क्वायर कर दो सीधे सीधे, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका सीधे सीधे करो 22, तो 2 2 4 2 2 4, ये हो जाएगा 22 चले 46 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा उसकी वह मेरी इकलौती पुत्री है, तो वह महिला इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आप देख लियो फटाफट से। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुत्र होगा उस महिला का, हो एक महिला पूछ रही है पुरुष से। ठीक है, अगला है ममेरा होगा, जैसे निम्नलिखित में से इसका किसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने में यह किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर है निम्न में से लिखित में से नंदा देवी के निकट स्थित कौन सा ताल है, नंदा देवी मंदिर के निकट। ठीक है, तो यह मंदिर है नैनीताल आदि बद्री के पास में है, ये ऊपर पहाड़ी पे। ठीक है, नैनीताल। अगला है पांडिचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुंदरी नंदा बनी है। अगला है शिवलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में है। शिवलीपाल जीव मंडल है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे दिए गए ग्रिड प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या कौन सी संख्या होगी। तो यह संख्या होगी जैसे जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें देखते हैं इसका हो जाएगा, जैसे इसका है पहला 11 नंबर 99, 99 में से -10 कर दो तो 89 हो जाएगा। ठीक है, इसका 144 हो जाएगा, 144 12 12 इंटू 12 144, 144 -10 कितना हो गया 134, तो यहाँ पे 134 सेम यहाँ पे भी हो रहा, 13 इंटू 10 120 हो जा रहा है। ठीक है, तो 130 हो रहा, तो 10 - 130 हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो
इसमें नो डाउट इसमें गोदावरी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला है 60वां है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो इसमें सबसे तेज मानी जाती है कैश मेमोरी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो यह है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है? ठीक है, अस्पृश्यता निवारण ये भी है, ये भी सही है, सामाजिक समृद्धता ये भी सही है, महिलाओं की दशा सुधार ये भी सही है। तो ये इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका है राइट आंसर 2011 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट चूना पत्थर के कच्चे माल का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सीमेंट के उपयोग में। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार देख लेना इसको, इसका आंसर क्या पता गलत भी हो सकता है, एक बार देख लेना ऑप्शन नंबर। वैसे तो उस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनगणना वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक है नगरीय जनगणना वाला देहरादून, राइट आंसर हो जाएगा देहरादून सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? तो फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला है बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन में डाउट है, इसमें किसी बुक में 3 भागों में दे रखा है, किसी बुक में 4 भागों में दे रखा है। तो इसका आंसर वैसे जो राइट होगा वैसे 3 भागों वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, वैसे 2-3 बुकों में अलग अलग दे रखा है, 3 भागों में दे रखा है और 4 भागों में दोनों दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो फिलहाल है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो काठगोदाम है गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? कब लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका हुआ था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 27 मार्च 2016 में। ठीक है, अगला है कंचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो कंचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए खटीमा कांड सही है, 1994 को हुआ था, 1 सितंबर। तिरापुर तिराकांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे आना था 1 सितंबर को कहाँ हुआ था खटीमा कांड और 2 सितंबर को हुआ था मसूरी होली कांड। ठीक है, तो इसमें यह गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो यह करती है लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, अगला है
निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की थी? तो यह की थी जर्मनी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है सुनामी। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द हो जाएगा आपका जापानी शब्द। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। ठीक है, अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? इसका आंसर होना चाहिए था ऋषिकेश। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था क्या? ऋषिकेश, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है आंसर की में भी। और इसका राइट आंसर जो हो दे रखा है वह क्या दे रखा है? हल्द्वानी दे रखा है, ये लेकिन गलत है। इसको आप प्रतिबदल वहाँ दे सकते हैं, आयोग को दे सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये ऋषिकेश होना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम बाद में बना ये नगर। ठीक है, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र राज्य बना। ठीक है, तो यह बना है ऑप्शन नंबर बी 27वां राज्य। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? तो कृष्णकांत पॉल थे। के पॉल जी थे हमारे 6वें राज्यपाल। ठीक है, अगला है कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यह है बागेश्वर मेला सबसे पुराना या प्राचीन मेला है। ठीक है, व्यापारिक मेला है। ठीक है, अगला है भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यह कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, और यह राजस्थान, त्रिपुरा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी जगह से गुजरती है। ठीक है, अगला है गगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो यह उत्तरकाशी में है गगनानी तप्त कुंड। ठीक है, अगला है थंगला, डगरीला, डेलंग, लमलंग क्या है? यह सभी दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले है भारत में निम्न में से कौन सा यह निर्णय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ठीक है, तो इसका लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं है। अगला है 87 क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजों ने किस साल में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1815 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कोटेश्वर बांध निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह ऑप्शन नंबर सी पे भगीरथी नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, अगला है अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर ए पवार राजवंश से। ठीक है, अगला है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। ठीक है, अगला है विश्व के किस देश को गणतंत्र लोकतंत्र का घर कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है लोकतंत्र का घर। अगला है निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इसमें देखिए सामाजिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, और आर्थिक न्याय भी है, और ये नहीं है सी धार्मिक न्याय नहीं है। धार्मिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, अगला है काशीनाथ अधिकारी ने काशी नगर की स्थापना कब की थी? तो यह की थी आपकी काशीपुर की स्थापना
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1639 में की गई थी। ठीक है, अगला है 25 जनवरी 2004 ईस्वी को 15 मई 2004 ईस्वी दोनों शामिल हैं, तो कुल कितने दिन हो गए? ठीक है, 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन शामिल हैं, कुल कितने दिन हो गए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ के सभी दिनों को काउंट करके हो जाएगा, इसमें आप कर सकते हैं, आप थोड़ा रीजनिंग लगा लेंगे। अगला है उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में, ऑप्शन नंबर सी है 2009-10 में यह योजना शुरू की गई थी, अटल आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इसका आंसर आयोग के द्वारा गलत दिया गया है, आप उस पर वहाँ प्रत्यावर्तन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गए प्रत्यावर्तन के लिए। ठीक है, अगला है निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, नोट निर्गमन ये भी करता है, ठीक है, लोगों से जमा ये नहीं करता है, सरकार का बैंकर है ये भी है, अंतिम ऋणदाता है ये भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह क्या पैसे लोगों के पैसे जमा नहीं करता है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित करता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपका सकल घरेलू उत्पाद, सकल प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें जो ह्यूमन मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट जारी की जाती है उससे प्रति व्यक्ति है आय के हिसाब से 3 मानक होते हैं उसमें। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में राज्य शैक्षणिक पुरस्कार योजना योजना का प्रारंभ कब किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका सी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डाउट है मुझे क्योंकि इसका सी भी हो सकता है, आप देख लेना, इसका बी और सी हो सकता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये पहले बता दिया था मैंने। ठीक है, एक अगला है बीजीए का पूर्ण रूप है वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीडियो ग्राफिक एरे, बीजीए का फुल फॉर्म। अगला है 100वां, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर लाइक करिएगा, और 2-4 जो क्वेश्चन बताए मैंने आपको, आप उसमें प्रत्यावर्तन लगा सकते हैं। एक तो यही है मानव विकास सूचकांक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये,